याद है जब हम लड़के थे उस गांव में बहुत मजे करते थे। और वो कहानियां जो बड़े बताते थे दिलचस्प थे। गांव की जिंदगी का असल मजा यही है, सब मिलकर बैठना। हाँ जी, पड़ोसियों का साथ सबसे बड़ा सहारा है। बिल्कुल, ये रिश्ता ही तो जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा ज़माना भी था जब दुनिया में मोबाइल नहीं था, स्क्रीनें नहीं थी, ना कोई शोर, ना जल्दी की दौड़। एक वक्त जब लोग खुश थे, बस इतना कि खुदा की नेमतों को महसूस कर सके। याद है जब हम लड़के थे उस गांव में बहुत मजे करते थे। और वो कहानियां जो बड़े बताते थे दिलचस्प थे। आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी दुनिया में जो शायद आपने कभी महसूस नहीं की। ये कहानी है 1980 के पाकिस्तान की, जहाँ जिंदगी सादा थी मगर दिल मुतमईन थे और हर लम्हा एक सबक लिए हुए था। 1980 के गांव में दिन का आगाज अलार्म की आवाज़ से नहीं बल्कि फजर के अजान से होता था। अजान की आवाज़ कच्ची गलियों में गूंजती, खेतों से टकराती, दरख्तों के पत्तों में सरगोशी करती और हर घर के दिल तक पहुंचती। मर्द नींद से बोझल आंखों के साथ उठते, ठंडे पानी से वजू करते और खामोशी से मस्जिद की तरफ चल पड़ते। मस्जिद छोटी सी होती मगर इसकी सफ़ों में दिलों की वसीयत सिमटी होती। इसी वक्त घरों में औरतें जाग चुकी होती, चूल्हा जलाया जाता लकड़ी की आग से, धुआं आसमान की तरफ उठता और मिट्टी के बर्तनों में जिंदगी पकने लगती। चाय की खुशबू और ताज़ा रोटी की महक पूरे घर को भर देती। ये सुबह खामोश नहीं होती बल्कि बरकत से बड़ी होती थी। लिबास और सादगी, इस ज़माने में लोग फैशन के गुलाम नहीं थे बल्कि वकार के अमीन थे। मर्द खद्दर की शलवार कमीज और सर पर सादा सी पगड़ी, औरतें सादा कपड़े, सादा दुपट्टा और सादा अंदाज। ना महंगा मेकअप, ना दिखावा, ना मुकाबला। इज्जत कपड़ों से नहीं बल्कि किरदार से नापी जाती थी। गांव के घर ज्यादातर कच्चे होते, मिट्टी की दीवारें, टीन या लकड़ी की छत और बीच में खुला सहन। सहन में नीम या पीपल का दरख्त, चारपाइयां, मटके और पानी का घड़ा। ये सहन सिर्फ घर का हिस्सा नहीं बल्कि पूरे खानदान की दुनिया होता था। हाँ डैडी, और कितना प्यार। बच्चे नंगे पांव मिट्टी में खेलते। नंबर है, देखो, शाबाश, अब मेरी बारी, हाथ देखती जाओ। अब देखो, अच्छा क्या? कैंचे, गिल्ली डंडा, पतंगबाजी और कोकला छपाकी। किसी बच्चे के पास खिलौना ना भी होता तो चेहरे पर मुस्कुराहट पूरी होती, क्योंकि इस वक्त खुशी खरीदी नहीं जाती थी बल्कि मिल बांट कर जीती जाती थी। गांव के स्कूल छोटा सा होता, कमरे कम मगर नियत साफ। उस्ताद सख्त जरूर होता मगर मुखलिस भी। जी याद है, अलिफ से शुरू करें। बहुत अच्छे। अब बा किस चीज की अलामत है? बाल बाल। बिल्कुल दुरुस्त। alright children, let's try this one. The answer is 5. छरी कम दुआएं ज्यादा होती। तालीम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि इंसान बनने के लिए दी जाती थी। खाना सादा मगर खालिस होता, साग, मकई की रोटी, दाल, लस्सी और देसी घी। बाजार का खाना कम ही नसीब होता लेकिन जो मिलता अल्लाह की बरकत के साथ मिलता। पड़ोसी सिर्फ साथ रहने वाले नहीं थे बल्कि खानदान की तरह होते थे। किसी के घर गम हो, गांव की जिंदगी का असल मजा यही है, सब मिलकर बैठना। हाँ जी, पड़ोसियों का साथ सबसे बड़ा सहारा है। बिल्कुल, ये रिश्ता ही तो तो जिंदगी है। पूरा गांव साथ खड़ा होता। खुशी हो तो कोई अकेला नहीं रहता। दरवाजों पर ताले कम लगते क्योंकि दिल साफ होते थे। 1980 के गांव की शादी। ये लाल दुपट्टा दुल्हन के लिए, हाँ, और ये नीली पिजमुटी जो दो, सब तैयार है, जल्दी शुरू करते हैं। सादगी की मिसाल होती। ना डीजे, ना लाइट्स, ना शोर, ढोल, लोकगीत। देगे पकती और पूरा गांव खाता। शादी सिर्फ दो दिलों की नहीं बल्कि दो खानदानों की होती थी। शाम को मर्द खेतों से लौटते। चलो आगे बढ़ो। जी सब ठीक है। हाँ शाबाश। सब सहन में बैठते, रेडियो चलता, ये काम है अपने खबरें, कवालियां या कोई ड्रामा। यही तफरीह थी और यही काफी थी।
रात को अक्सर बिजली नहीं होती थी, आसमान पर सितारे चमकते, चारपाइयों पर खुले आसमान के नीचे लोग सोते, बुजुर्ग कहानियां सुनाते। जो आज मैं तुम्हें अपने गांव की कहानी सुनाता हूँ। जी दादा बता रात को हम सब घर के बाहर क्या होता था? बस यही बैठकर मैं तुम जैसे छोटा था, हम गांव में रहते थे और रात के नीचे बैठे अम्मी किसे सुनाती, फिर हम सब सोते चांद के नीचे और बच्चे उन्हें सुनते सुनते सो जाते। आज सब कुछ है मगर दिल बेचैन है। उस वक्त चीजें कम थी मगर सुकून ज्यादा। 1980 के गांव के लोग कम रखते थे मगर शुक्र बहुत। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं बल्कि एक याद दहानी है कि सादगी में ही असल खुशी है। अल्लाह हाफिज।